औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह खातमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर व आफियत से होंगे। आपने हमेशा ड्रामा, मूवीज़ हर चीज़ देखी होगी। एक मूवी पूरी की पूरी अ, बन चुकी है। किरदार, हीरो, विलन ये सारी चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं। इस फिल्म का नाम है इलेक्शन। इलेक्शन का मकसद ये होता है कि आप एक अपने एरिया से नुमाइंदा चुनते हैं और उस नुमाइंदे पर पूरा भरोसा करते हैं। मतलब कि आप किसी भी तरह, मतलब एक हलका है, उस हलके से आप एक ऐसा उम्मीदवार चुनते हैं जिस पर आप एतबार करते हैं, एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं और उसको वोट डालते हैं कि जी ये हमारी तकलीफ़ात को, परेशानियों को, हमारे मामलात को ये दुरुस्त सिमत में लेके चलेगा। हम मोहम्मद असलम पर ABCD पर एतबार करते हैं और उस नुमाइंदे का किरदार ये होता है कि जब वो इलेक्ट हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है, तो वो पार्लियामान में चला जाता है, एक पार्लियामेंट का, नेशनल असम्बली का हिस्सा बन जाता है और फिर उसके बाद वो आपके केस को लेकर हाल में पहुंचता है नेशनल असम्बली में और वहाँ पर फाइट करता है जी कि मेरे लोगों की ये परेशानी है, वज़ीर आज़म साहब, जनाब स्पीकर साहब, इस मामले, इन परेशानियों को दूर किया जाए। ये तो हो गई जिसको आप वोट डालते हैं। मतलब इलेक्शन का मकसद ये है कि जिसको आप वोट डालते हैं वो नेशनल असम्बली तक, हाल तक, असम्बली हाल तक पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर सिलसिलेकार कुछ मुख्तलिफ है। मैं इस पर तफसीलन बात आज इस वजह से करना चाह रहा हूँ। देखें, किसी भी चीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा, नवैयत को समझिएगा, बात को समझिएगा, फिर आपके यहाँ आए बात फिक्स होगी कि मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी वजूद में आए अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ। इसके किरदारों के बारे में आप जानते हैं। हुआ कुछ ऐसे है, मूवी इस तरीके से सेलेक्ट हो चुकी है। वज़ीर आज़म किसने बनना वो सेलेक्ट हो चुका है। वज़ीर आला किन किन पार्टियों के किन किन सूबों में लगने हैं वो सेलेक्ट हो चुके हैं। स्पीकर कौन बनेगा वो सिलेक्ट हो चुका है। वजारतें तक सिलेक्ट हो चुकी हैं। तो भाई इतना खर्चा, इतना बोझ आवाम पे डालने की ज़रूरत क्या है? इसकी तो ज़रूरत ख़त्म हो गई है ना। इसकी तो ज़रूरत हमें है ही नहीं किसी भी जगह पे। अब इसका मेन मैं आपको किरदार बता दूं। अगर हमें 372 372 सीट्स चाहिए तो उसमें से 105, 110 या 150 के करीब करीब मिलेगी नून लीग को, नवाज शरीफ ग्रुप को। फिर इसके बाद पीपल्स पार्टी आएगी कोई 90 पे, 92 पे। फिर उसके बाद पाकिस्तान इस्तेकाम, जो न्यू, अभी जिसको साल भी पूरा नहीं हुआ, वो पार्टी आएगी 40, 45, 50, 60 की एवरेज में। फिर उसके बाद MQM आएगी 10, 8, 10 पे। JUI आएगी को 5, 10 पे। मतलब कि कर करा के को 372 लोग इकट्ठे करेंगे इस तरीके से। अब इस तरीके से जब लोग इकट्ठे होंगे तो ब्लैकमेलिंग का बाज़ार गर्म होगा। मतलब कि अब मैं आपको इसमें मज़ीद ज़रा थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूं। ब्लैकमेलिंग का कैसे होगा कि इसमें जो MKM होगी उसको बिल्कुल सिरे पर रखा जाएगा। मतलब कि किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी सरकार को गिराने के लिए ये 8-10 पार्टियों की जो पार्टी है MKM, इसको पीछे से खसकाएंगे तो सब कुछ टूट के रह जाएगा। मतलब ये जो टच है
ये हर गवर्नमेंट में दिया जाता है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये टच हर गवर्नमेंट में दिया जाता है। 8-10 पार्टियां इनको, वो कभी फ़रूक सत्तार का, अब जो फ़रूक सत्तार साहब हैं वो उनका मुँह इधर जा रहा है, वो खालिद मकबूल सिद्दीकी है उसका मुँह इधर जा रहा है। मतलब ये एक एक्टिंग होती है। एक्टिंग भी किस लिहाज से होती है कि जनाब हमें वजारत चाहिए, वो फलानी चाहिए, सब कुछ डायरेक्ट होता है। एक डायरेक्शन दी जाती है कि आपने ये मूवमेंट करनी है। अब ये तो बात आ गई एक आखिरी टच की कि एक आप नट निकालें और सारी कुर्सी गिरा के रख दें, ये वो सिस्टम किया जाता है। फिर पंजाब में जो गवर्नमेंट है वो नून लीग की आएगी, सिंध में बनेगी पीपल्स पार्टी की। ये पीपल्स पार्टी और MKM को जोड़ेंगे। मैं पिछले को तकरीबन 30 साल से ये तमाशे देख रहा हूँ। मैं आपको अपना तज्जिया आज बयान कर रहा हूँ। होगा अल्लाह के हुक्म से, लेकिन हमारी एक असेसमेंट होती है जो कि कहीं ना कहीं लगी जाती। कराची में, सिंध में MKM को और पीपल्स पार्टी को ऐसे जोड़ दिया जाएगा, ये फिर भाई भाई हो जाएंगे, सब कुछ गले मिल के फलां 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 फलां। फिर उसके बाद इधर पंजाब में इनको मिला दिया जाएगा नवाज शरीफ ग्रुप को और अलीम खान के ग्रुप को। इसी तरीके से बलूचिस्तान में भी टोटपाज होएगी, इस तरह की टोटपाज खैबर पख्तूनख्वा में भी होगी। मतलब कि ये सारा निज़ाम ऐसे था, मलबा था, और मलबा अब इकट्ठा करके एक इसको ऐसे घर बनाएंगे और घर बना के एक गवर्नमेंट बनाएंगे जो डिसाइडेड हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बाकी है, इलेक्शन। ये तो था इलेक्शन का मुद्दा, ये तो था इलेक्शन का मुद्दा। यहाँ तक मैंने आपको ज़रा थोड़ी सी ब्रीफ कर दिया है कि ये निज़ाम यहाँ तक और इलेक्शन ये कुछ होना है। अब हमारी जो मेन पार्टी है तहरीक-ए-इंसाफ, उसको इतनी को सीट्स दे दी जाएंगी कि जिससे अवाम चुप हो जाए। अब जो अवाम का समंदर और अवाम का जो जोशो खरोश है इमरान खान के लिए, वो ज़रा थोड़ा सा हट के उनकी तवक्कुआत से, वो चाहते हैं, वो आप समझ गए होंगे, वो चाहते हैं कि हम 9 मई का किस्सा इस तरीके से बंद किया है कि अगर हम 5, 7, 8 सीटें तहरीक-ए-इंसाफ की झोली में फेंक भी देंगे तो ये चुप होके बैठ जाएंगे, इन्होंने उनको पूछने वाला नहीं होएगा। ऐसा नहीं होगा, मामलात मुख्तलिफ होंगे। अब ये तो मैंने आपको इलेक्शंस की बात बता दी थी। इमरान खान जेल में है, ये ज़रा थोड़ा सा किस्सा मैं आपको अगली वीडियो में शेयर करूँगा इंशाल्लाह ताला। अगली वीडियो देखिएगा, इमरान खान साहब के बारे में भी आपको मैं तफसीलन आगाह करूँगा। इलेक्शन का मैंने आपको फ़िल्म सुना दी है, पूरी फ़िल्म सुना दी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।